हाँ जी। लौकिक भाव करते हैं और गुरु भी भाव करते हैं, परंतु टीचर नहीं पाप करते। गुरु भी पाप करते हैं, लौकिक बाप भी पाप करते हैं। टीचर तो कोई पाप नहीं करता, पढ़ाता है। पढ़ाई से तो कमाई होती है, पाप की क्या बात है। लौकिक बाप शादी नहीं कराते तो पाप नहीं हुआ। प्रजापिता को लौकिक बाप कहते हैं, लौकिक बाप। प्रजापिता इस लोक का ही तो बाप है, वो पाप नहीं करता जन्म जन्मांतर है। फिर और बाबा योग का प्रयोग कैसे करना? योगी बनेंगे तब तो प्रयोग करेंगे, और योगी बने ही नहीं है, बने हैं भोगी। भोग सामने आया और लपालप खाया, तो योग का प्रयोग कैसे होगा। और बाबा ने तो बहुत पहले कह रखा है कि अपने ऊपर ही प्रयोग करके देखो कि हम याद में रह करके अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? जो ज्ञान में चलने वाले ब्राह्मण हैं उनकी भी दवाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, डॉक्टरों की संख्या बढ़ती जा रही है, हॉस्पिटलों के चक्कर बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे क्यों हो रहा है? शूटिंग नीचे की ओर जा रही है या ऊपर की ओर जा रही है? रिहर्सल होती है ना, तो पहले सतयुग की रिहर्सल, फिर त्रेता की, फिर द्वापर की, फिर कलयुग की, आखिरी में फिर बाप को आना पड़ता है। जैसे ज्ञान है, जैसे पानी है, ऊंची स्टेज से आता है और नीची स्टेज की ओर बहता चला जाता है, ऐसे ही ये शूटिंग का भी हिसाब है। आत्मा की कट उतरने के बाद बाप से डायरेक्ट मुरली सुनेंगे, ऐसा बोला है। तो डायरेक्ट माना 76 से मुरली सुनने की बात है या उसके बाद है? कब की बात है? आत्मा की कतर 2 प्रकार से उतरती है। एक बेसिकली, बेसिक ज्ञान सुनते हैं तो बेसिकली उतरती है। एडवांस ज्ञान सुनते हैं और धारण करते हैं प्रैक्टिकल जीवन में, तो एडवांस में कट उतरती है। परंतु प्रैक्टिकल ज्ञान धारण करना पड़े, नहीं धारण करते हैं तो फिर 100 गुना पाप का बोझा भी चढ़ता जाता है। 63 जन्मों में 1 गुना पाप का बोझ चढ़ता था, और अभी संगम में अगर वही पाप करते हैं तो 100 गुना पाप का बोझा चढ़ता है। तो रिजल्ट क्या हुआ? कट उतर रही है कि चढ़ रही है? अगर 100 गुना पाप का बोझा होता जाता है
तो कट बजाय उतरने की और ही चढ़ रही है। भक्ति के संस्कार बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? ज्ञान है सारा बुद्धि में, ज्ञान होने के बावजूद भी अगर हम उल्टा कार्य कर लेते हैं, न चाहते हुए भी कर लेते हैं, तो अवस्था नीचे गिरेगी या ऊपर उठेगी? नीचे गिरती है। तो बोला तो कि 76 से बाप प्रत्यक्ष हुए, एडवांस ज्ञान दीना, तो जो जो आत्माएं बेसिक से एडवांस में आती हैं पहले पहले, उनकी अवस्था चढ़ती है या गिरती है? अरे बेसिक में पहले पहले आए तो अवस्था चढ़ी या गिरी? पहले पहले जब आए चढ़ती कला में आए, ऐसे ही बेसिक से जब नीचे गिर करके एडवांस में आए तो अवस्था चढ़ी पहले पहले या गिरी है? चढ़ी है अवस्था। सभी जानते हैं पहले सतो प्रधान स्टेज थी, एडवांस ज्ञान भी सात्विक स्टेज में था। फिर ज्यों ज्यों विस्तार होता जाता है त्यों त्यों ज्ञान में मिक्सरिटी बढ़ती जाती है, संग का रंग में विचार फैलता जाता है। तो डायरेक्ट सुनना तो अच्छी बात है, लेकिन सुनने के साथ प्रैक्टिकल जीवन में धारण भी होना चाहिए। अगर धारणा नहीं होती है तो हम नीचे गिरते जाते हैं। और ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे ही है, बाहर की दुनिया में भी ऐसे ही है। चोरी करने के संस्कार हैं वो असंख्य में भरे हुए हैं या थोड़ों में हैं? पतित बनने के संस्कार हैं, 63 जन्मों के संस्कार पक्के पड़े हुए हैं। तो थोड़ों में है या सभी में है? सभी भोगी हैं या कोई कोई पावन भी बने हैं? हैं? पावन भी बने हैं? कोई बने हैं पावन, कोई नहीं पावन बने। अगर पावन बने तो संगी साथियों को भी पावन बनाए। जैसे उस दुनिया में कहते थे कि सो हमारा गुरु पार निर्वाण गया, महात्मा बुद्ध पार निर्वाण गया, तो अगर पार निर्वाण गया होता तो अकेला चला जाता क्या? संगी साथियों को लेके नहीं जाता। तो इस पतित दुनिया में सब पतित हैं, एक भी पावन नहीं। और कृष्ण को चित्रों में 4 घोड़े दिखाते हैं और सूर्य को 7 घोड़े दिखाते हैं। इसका बेहद में अर्थ क्या है? जो कृष्ण दिखाते हैं वो वास्तव में कृष्ण है या स्वयं भगवान है? तो जो भगवान दिखाया गया है वो किस रूप में आता है? भगवान किसके रथ में आया? कहते हैं अर्जुन के रथ में आया। अर्जुन जो पुरुषार्थ का अर्जन करता है, तो प्रजापिता ब्रह्मा क्या हुआ? हैं? अर्जुन हुआ। अब ब्रह्मा है तो ब्रह्मा के शास्त्रों में 4 पुत्र दिखाए हैं जो 4 धर्मों के बीज हैं। सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार।
वो ही 4 घोड़े दिखा गए हैं। ये संगम युग की बात हो गई। संगम युग में जो कृष्ण है उससे सतयुग की कृष्ण का जन्म होता है। सतयुग का कृष्ण उसको 7 नारायण पीछे से फॉलो करते हैं, वो ही उसके 7 घोड़े हो गए। संगम युग में भी जो 7 अष्टदेव 8 अष्टदेव हैं उनमें से पहला है श्री कृष्ण संगम युगी, और बाकी 7 हैं घोड़े जो घोड़ों के रूप में दिखाए जाते हैं। तो 2 पुरुषार्थी हैं, एक संगम युगी कृष्ण और एक सतयुगी कृष्ण। संगम युगी कृष्ण है सूर्य, और सतयुग में जो कृष्ण बनने वाला है वही ब्रह्मा का रूप में पार्ट बजाता है, सहनशीलता का। सहनशीलता से ही धर्म की स्थापना होती है। तो वो 4 घोड़े दिखाए गए हैं ब्रह्मा को। हाँ बोलो बोलो। जब बड़ा बड़ा लिखो ये तो पढ़ने में भी नहीं आता है। ये क्या लिखा है? 4.5 लाख में 2.25 लाख विजयमाला, 2.25 लाख रुद्रमाला है। तो 2.25 लाख विजयमाला में 10% सतयुग में आवेंगे, बाकी लोग त्रेता में आवेंगे। ऐसा बोला है क्या? है कहीं ऐसा सुना पढ़ा है? ऐसा तो कहीं नहीं सुना। ये तो 4.5 लाख बीज हैं। बीज पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं या कम जन्म लेंगे? पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं। ऐसे नहीं कि सतयुग में लोप हो जाएंगे। उनके सतयुग में भी पूरे 8 जन्म होंगे, 9 जन्म होंगे, और त्रेता में भी 12-13 जन्म होंगे। पूरे 84 जन्म होते हैं 4.5 लाख आत्माओं के। हाँ जी। 108 में शुभ नहीं प्रवेश करेंगे। एक व्यापी है कि सर्वव्यापी है? बाबा राम वाले आत्मा प्रवेश करते हैं। हो ठीक है, बाप दादा प्रवेश करते हैं बच्चों में। कैसे प्रवेश करते हैं? मन द्वारा। ब्रह्मा की आत्मा कैसे प्रवेश करती है? हैं? सूक्ष्म शरीर से प्रवेश। उनका सूक्ष्म शरीर कभी खत्म होगा या नहीं होगा? नहीं खत्म होगा। खत्म होगा तो बीज रूप स्टेज में प्रवेश करेंगे। अभी भी बीज रूप स्टेज में प्रवेश करते हैं। गुलजार दादी में सूक्ष्म शरीर से प्रवेश करते हैं, तो राम वाली आत्मा में बीज रूप स्टेज में प्रवेश करते हैं। ऐसे ही हम बच्चों की भी बीज रूप स्टेज बनेगी संपूर्ण, तो हम भी दूसरों में प्रवेश करके पाठ बजावेंगे। मन बुद्धि द्वारा प्रवेश करते हैं। मन बुद्धि को ही तो आत्मा कहा जाता है। आत्मा कोई और चीज है क्या? मन बुद्धि ही आत्मा है। और दुनिया तो अभी नमक हटा रहे हैं। हाँ
लेकिन जो बच्चे अभी पैदा हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो बहुत बुद्धिमान होते हैं, वो कैसे होते हैं? जो भी नए नए आते हैं वो पहले सतो प्रधान होते हैं, बाद में तमो प्रधान हो जाते हैं। ब्राह्मण बच्चों में भी ऐसे ही है, जो भी नए नए बच्चे आते हैं पहले सतो प्रधान स्टेज होती है, बाद में वो भी तमो प्रधान हो जाते हैं। और सभी बच्चे सतो प्रधान नहीं पैदा हो रहे हैं, कोई हैं जो सात्विक स्टेज में पैदा होते हैं। यज्ञ के आदि में सत्य की शूटिंग में 9 लाख को संदेश मिलता है, क्या उसके बाद आने वाले भी 9 लाख के अंदर ही हैं या नहीं? उसके बाद तो नई आत्माओं को संदेश ही नहीं मिल पाया। 1960 तक तो सेवा ही नहीं बढ़ी, और ही जितने 300-400 निकले थे वो घट गए, अपने अपने घरों में चले गए, ज्ञान में से टूट पड़े। जब सेवा बढ़ती है तब संख्या भी बढ़ती है ज्ञान में आने वालों की। तो जब चित्र बनना शुरू हुए हैं, त्रिमूर्ति और झाड़ का जब चित्र बना है 1960 में, तब ब्राह्मणों की जनसंख्या में वृद्धि होना शुरू हुई, तब नई नई आत्माओं को संदेश मिला और ज्ञान में आ गए। एडवांस में आने से उनका पूरा परिवार ज्ञान में आ जाएगा। फिर 4.5 लाख कंचन काया बनते हैं क्या? हाँ बनते हैं। इसमें कोई शक है क्या? जो ज्ञान में चल रहे हैं अभी एडवांस में, उनके परिवार वाले भी ज्ञान में चल पड़ेंगे तो मल्टीप्लिकेशन होगा या नहीं होगा? ज्ञान में चलने वालों की संख्या अभी हजारों की तादाद में है। जो हजारों की तादाद है वो राज परिवार की तादाद है। राज परिवार के थोड़े होते हैं और उनको फॉलो करने वालों की संख्या ज्यादा होती है। तो जो फॉलो करने वाले हैं लाखों की तादाद में है। अभी अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, आगे चल के जब आवाज निकलेगी कि बाप आया हुआ है, अखबारों में टीवी में प्रत्यक्षता हो जाएगी, तो जो घर परिवार के लोग अभी विरोध पैदा कर रहे हैं वो ही सहयोगी बन जाएंगे और गहराई से ज्ञान को समझने लग पड़ेंगे। अभी भी समझते तो हैं लेकिन विश्वास नहीं है, इसलिए पुरुषार्थ नहीं करते हैं। आगे चल के पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। पुरुषार्थ करेंगे तो कंचन काया बनेगी। यथा राजा तथा प्रजा की भी कंचन काया बनेगी। और हाँ जी, ब्रह्म बाबा जगदम्बा मुरली में फाइंड करता है। उसी के आदमी ब्रह्म बाबा जगदम्बा से फर्स्ट पड़ा जगदम्बा ब्रह्म बाबा जगदम्बा
देखिए ब्रह्मा बाबा जगदम्बा से पसपड़ा पटपड़ा जगदम्बा में फंस गया। इस बार वो पढ़ाने वाली थी ना। यज्ञ के आदि में जब प्रजापिता चला गया तो पढ़ाने वाली कौन रही? जगदम्बा। तो जगदम्बा से प्रभावित हो गए। भक्ति मार्ग में क्या होता है? ज्ञान से प्रभावित होते हैं या भक्ति से प्रभावित हो जाते हैं? बोल बोल करने वालों से प्रभावित हो जाते हैं। बोल बोल करने वालों से प्रभावित हो जाते हैं। बाबा ने मुरली में बोला है, मुरली में नहीं बोला है। मुरली तो 68 तक ही चली है, 18 जनवरी 69 तक। अव्यक्त वाणी में इशारा दिया है कि ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ने के बाद किसी में प्रवेश किए और फिर बाद में पूछा कि मैं मुकर्रर रूप में किस में आऊं। तो बाबा ने गुलजार दादी को नाम दिया। गुलजार दादी से पहले किसी और में प्रवेश किया था क्या? हाँ किया था, प्रवेश भी किया था और संदेश में ये बात भेजी थी कि जिस तन को मुकर्रर करेंगे उसी तन में मैं आकर के वाणी चलाता रहूँगा। और जैसे ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म शरीरधारी हैं वैसे मम्मा भी सूक्ष्म शरीरधारी हैं। बच्चों में प्रवेश करके सेवा करते रहते हैं। अपने अपने ग्रुप से हैं हर एक सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा के। जो इस्लामी ग्रुप का है वो इस्लामी में प्रवेश करके सेवा करता है। जो सनातन धर्म के ग्रुप वाले हैं उनमें सनातन धर्म वालों में मम्मा और बाबा प्रवेश करके सेवा करते हैं। चंद्रमणि दादी पंजाबी ग्रुप की हैं तो पंजाबी में प्रवेश करके सेवा करती हैं। और सौदामिनी माना क्या? सौदामिनी माने बिजली। आकाश में जो बिजली तड़कती है ना उसको सौदामिनी कहा जाता है। उसके 100 प्रकार के दामन तड़कते हैं एक साथ, तो नाम दे दिया है सौदामिनी। यज्ञ के आदि में राम वाली आत्मा में उतना ज्ञान नहीं था, तो ज्ञान न होने के कारण यज्ञ छोड़कर चली गई। तो क्या उनके साथ साथ सभी सूर्यवंशी चले गए या बाद में नंबरवार गए? सभी एक साथ कैसे जाएंगे? नंबरवार बाद में चले गए। और क्या जो 18 अध्याय हैं, 18 अध्याय के श्लोकों में 17 अध्याय में
इस श्लोक का नंबर क्यों नहीं दिया है? अरे ऐसा है क्या? 18 अध्याय में नंबर तो हैं? हैं? हाँ। हैं? क्या नहीं है? 17वां अध्याय छोड़ दिया? जो पेपर दिए थे ना, हैं? मैंने सभी को कंटस्ट करने के लिए कुछ गीता का श्लोक दिए, उसमें 17 का जो अध्याय है उसमें श्लोक का मैंने कंटस्ट करने के लिए नहीं दिया हुआ। ये क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में आया? अब श्लोक सीखने के लिए सबको बोल रहे हैं ना बाबा। हैं? श्लोक सीखने के लिए सबको बोल रहे गीता का हैं ना श्लोक। बाबा। हाँ, तो उसमें 17वां अध्याय में एक श्लोक भी नहीं दिया पढ़ने के लिए। 17वें अध्याय में एक श्लोक भी नहीं दिया? हाँ, वो नंबर नहीं दिया सीखने के लिए, ये पूछ रहे हो। छपा नहीं होगा? वो नहीं बाबा, जो सिलेक्शन करके जो नंबर दिया ना हाँ। 18 अध्याय में पढ़ने के लिए, ये पढ़ना है सीखना है करके, हाँ। तो उसमें 17 अध्याय में एक भी नंबर नहीं दिया सीखने के लिए। नहीं दिया होगा, कोई खास नहीं होगा सीखने के लिए तो नहीं दिया। वो पूछ रहे हैं। हाँ, ये क्या बड़ी बात हो गई? और हाँ जी, बरमुडा ट्रायंगल का आत्मा कौन आत्मा बजाता है? बरमूडा ट्रायंगल में कौन आत्मा विशेष का पाठ बजाता है? भूत प्रेत आत्मा है। और बाबा, हाँ। इन बचपनों में और क्लासेस में जो मुरली कांड का पॉइंट पढ़ के और उसको बताने के लिए बात चल रही है, हाँ। तो वो बात इस चीज के लिए जा रही है कि उसको सभी रट्टा लगा करके उसको बताना है कि उसको समझदारी से वो मुरली पॉइंट जान करके बताने की बात है। जिनको भाषा आती है वो उसके गहराई के अर्थों को भी समझेंगे। जिनको भाषा नहीं आती है, कम से कम छोटे बच्चे स्कूल, प्राइमरी स्कूल में श्लोक रटते हैं, पद्य रटते हैं, कविता रटते हैं, तो रट तो लेंगे कम से कम। आगे चल के हिंदी में जब ज़्यादा जोर बढ़ेगा तो सब हिंदी बोलने लग पड़ेंगे, तो वो भी हिंदी सीख जाएंगे। बाकी जो ज़्यादा होशियार हैं, भाषा में तीखे हैं, हिंदी भाषा में, उनका काम है उसकी गहराई में जाना। सिर्फ रट्टा लगाने से बाद उसकी अरे रट्टा लगाने की बात बेचारे क्या करें, छोटे बच्चे हैं, अपने अपने भाषा में अनुवाद लो करके बोलते हैं, हिंदी भाषा बोल ही नहीं सकते हैं, तो कम से कम वाक्य तो याद कर लें। छोटे बच्चे प्राइमरी स्कूल में होते हैं, वो गहराई में अर्थों को समझते हैं या सिर्फ चौपाई को, पद्य को, गद्य को याद करते हैं? क्या करते हैं? रट्टा लगा लेते हैं। ऐसे यहाँ भी है, जो भाषा नहीं जानते हैं, छोटे बच्चे हैं, बाबा की भाषा को उतना नहीं समझते हैं, तो कम से कम बाबा के महावाक्यों को रट तो लें। आगे चल के टाइम आएगा तो गहराई से समझने भी लग पड़ेंगे। उसका अनुवाद होकर के अगर समझदारी से वो अरे अनुवाद तो बाद में, जब पहले भाषा सीखें तब ना अनुवाद हो। टीचरों के द्वारा उसका अनुवाद के और जानकारी तो दे सकते हैं ना कि क्या चीज है, उसका समझाए तो वो जान करके बोल सकते हैं ना हिंदी में। तो टीचर्स के द्वारा अनुवाद नहीं होता है क्या? अनुवाद तो होते हैं, लेकिन होने के बाद वो अपने अपने भाषा में तो बोल सकते हैं, नहीं तो हिंदी में ही बोलना है। तो सब थोड़े ही एक जैसा हो जाएंगे, नंबरवार ही रहेंगे कि एक जैसे हो जाएंगे? नंबरवार ही रहेंगे। बाबा ने कहा है कि 2012 में पृथ्वी अपनी धुरी चेंज कर देगी, ऐसा बाबा ने कहा क्या? वो पृथ्वी की बात ही नहीं है। जो चैतन्य धरती माँ है
उसकी बात है कि उसकी बुद्धि पलट जाए, ये हो सकता है। वो कोई पैंतराबाजी करने लग पड़े, स्थूल पृथ्वी की बात नहीं है, लौटपोट हो जाएगी। और बाबा विदेश में जब बाबा सर्विस करने के लिए चले जाएंगे तो यहाँ भारत में क्लासेस कौन करेगा? अभी भारत में क्लासेस हो रहे हैं तो विदेश वालों को क्लासेस मिल रहे हैं कि नहीं? हैं? नहीं मिल रहे, विदेश वालों को मिल रहे हैं। ऐसे ही विदेश में चले जाएंगे तो भारतवासियों को क्लासेस नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। और सजा देने के लिए तो दो आत्माएं निमित्त बनती है। सजा देने के लिए आत्मा तो निमित्त बनती है। धर्मराज और महाकाली जब पापकर्ता का दंड एक के द्वारा मिल ही जाता है। पाप एक से ही मिल ही जाता है। पाप फिर भी पापकर्ता का दंड ही धर्मराज और महाकाली के महाकाली के द्वारा ही दी जाएगा क्या? धर्मराज के दूत कोई थोड़े होते हैं कि ढेर होते हैं? है? धर्मराज के दूत थोड़े होंगे या ढेर के ढेर होंगे? तो जो जिसका निमित्त होगा वो उसको दंड देने का अधिकारी बनेगा। नाम धर्मराज का लिया जाता है। नहीं तो 500 करोड़ आत्माएं हैं, सजाएं तो सब खाएंगी। तो एक धर्मराज सबको कैसे सजा देगा? और अरे अपनी भाषा में बोल दो। हाँ जी, चंद्रवंशी पवित्रता के आधार पर शक्तिशाली है। चंद्रवंशी पवित्रता के आधार पर शक्तिशाली है। शक्तिशाली नहीं है। कुछ ऐसा सूर्यवंशी ज्ञान के पवित्रता के आधार पर भी शक्तिशाली तब बनेंगे जब एडवांस ज्ञान लेंगे। इसलिए एडवांस ज्ञान लेने के लिए आवाहन करने के लिए बोला है। विजयमाला का आवाहन करो। अभी अगर शक्तिशाली हो तो बकरी का मिसाल क्यों दिया? बकरी शक्तिशाली होती है या शेर शक्तिशाली होता है? बकरी क्यों कहा? जो कान पकड़ लिया बस उसी के अधीन हो गई। अभी उसका कान अगर एडवांस पार्टी वाले पकड़ लेंगे और मंत्र फूंक देंगे तो फिर वैसी हो जाएगी। हैं? जब आप आवाहन करेंगे। और अभी आप थोड़ा आवाहन करते हैं तो विजयमाला के जो इक्का दुक्का मड़के हैं इधर उधर फैले हुए, बिना उनकी सेवा किए आ जाते हैं एडवांस कोर्स करने के लिए। हैं? हाँ, हम लोग सेवा नहीं करते उनकी। हम उनको एडवांस ज्ञान भी नहीं देते, कोर्स भी नहीं कराते, संदेश भी नहीं देते, लेकिन वो फिर भी फरुखाबाद पहुंच जाते हैं। अभी आपने आवाहन करना शुरू किया है ना। जब आप 100% ताकत लगा के आवाहन करेंगे
तो पूरी विजयमाला कूद पड़ेगी। और बाबा लक्ष्मी को बीके नहीं कहेंगे मुरली में, लक्ष्मी को बीके नहीं कहेंगे, ब्रह्मा कुमारी नहीं कहेंगे, यहाँ ही बीके वाला है। यहाँ ही बीके वाला है, बीके वाला थोड़े, यहाँ तो पीबी के है। यहाँ पीबी के है या बीके है? यहाँ तो पीबी के है। मुरली में कहाँ? लक्ष्मी जब बन जाए, लक्ष्मी का टाइटल मिल जाए, तब ही तो लक्ष्मी कहेंगे। अभी बीके है या लक्ष्मी है? ये बीके है, लक्ष्मी कहाँ है? जब नारायण की बन जाए तब लक्ष्मी। लक्ष्य प्राप्त कर ले तो लक्ष्मी, लक्ष्य अभी प्राप्ति नहीं किया तो लक्ष्मी कहेगी। ब्रह्मा कुमारी है, बीके है। பாபா 36ல முழு விநாசம் நடக்குது. அப்போதான் எல்லா ஆத்மாக்களும் பரந்தாம போகிறாங்க. இப்போ முதல்ல ஆத்மாவான நாராயணனுடைய ஆத்மா வந்து ஃபர்ஸ்ட் கீழே இறங்குறாங்க. இறங்கின உடனே அவங்க உடம்பு வந்து எவ்வளோ காலத்துல கஞ்சன் காயணும், எவ்வளோ காலத்துக்கு ஹிந்தியில 36ல முழு விநாசம் நடக்குது இல்லையா? 2036 में तो विनाश हो जाएगा। हैं? 2036 में तो विनाश हो जाएगा। हाँ, அப்ப எல்லா ஆத்மாவும் மேல போகுது இல்லையா? बाद में तो सभी आत्मा तो ऊपर जाती है। அப்ப முதல்ல ஆத்மாவோட நாராயணன் ஆத்மா முதல்ல வராரு. पहला तो वो नारायण आत्मा तो नीचे आते हैं। அவருடைய உடம்பு கஞ்சன் காயனம் ஆகிறதுக்கு எவ்வளவு காலத்துக்கு? वो कंचन काया बनने के लिए कितना टाइम लगेगा? कंचन काया बनाने के लिए टाइम थोड़ी लगेगा। वो बर्फ के अंदर से निकले और कंचन काया निकला ही बनेगी। कोई टाइम थोड़ा ही लगता है। उसका क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। हाँ जी, वो बर्फ से बाहर ही तब निकलेंगे जब उनकी कंचन काया तैयार हो गई होगी। और பாபா இப்ப சாந்தர வம்சத்தை சேர்ந்தவங்க யாராவது ஒன்று ரெண்டு பேராது இருக்காங்க, ஜீவன்ல வருவாங்களா? யாராவது கொஞ்சமா चंद्रवंशी का कोई है अभी या कोई बाद में आएगा पूछ रहा है भाई। चंद्रवंशी का कोई सब मर गए? चंद्रवंशी वाले, आप चंद्रवंशी में नहीं थे पहले? आप चंद्रवंशियों से इधर आए ना? ब्रह्मा को अपना बाप मानते थे कि नहीं? तो चंद्रवंशी से आए ना। ऐसे ही और भी आते जा रहे हैं। और பாபா 18ல சிவபாபா பிராமண உலகத்துல மட்டும் பிரத்யட்சம் ஆவாரா இல்ல உலகம் முழுவதும் பிரத்யட்சம்? माता जी का कहना है 2018 में तो ब्राह्मण दुनिया में बाबा प्रत्यक्ष होगा, नहीं तो पूरा दुनिया में प्रत्यक्ष होगा। 8 में प्रत्यक्ष होगा। सूर्य के 7 घोड़े सूर्य के इशारों पर पहले चलेंगे कि सारी दुनिया चल पड़ेगी? घोड़े पहले इशारे पर चलेंगे, घोड़े पहले इशारों को मानेंगे। जो इशारे पर चले हैं, इशारे को माने, वो हैं देवता। तो पहले पहले जो इशारा समझें वो हैं पहले पहले देवता, बाकी नंबरवार। பாபா வீக்கிய முறையில் வரதான் தியானம், வரதான் கேள்வி பதில், அப்புறம் தாரணன்ட்டு 4 பேர் பார்த்தா வந்து முறையில் சொல்கிறாங்க. ஆக்சுவலாக இருக்கா இல்லை அவங்க இண்டிவிஜுவலாக சொல்கிறாங்க?
वो भाई का तो कहना है बीके का मुरली में तो क्वेश्चन पहला तो क्वेश्चन आता है, बाद में तो वरदान आता है। वो ही इंडिविजुअल बनाया, नहीं तो वो हाई कर। जो बाबा मुरली चलाते थे उसमें क्वेश्चन नहीं होते थे पहले। ये क्वेश्चन तो देहधारियों ने डाले हुए हैं, वरदान वगैरह देहधारियों ने डाले हैं, हेडिंग वगैरह देहधारियों ने डाले हैं। बाबा की जो मुरली चलती थी उसमें तो शुरुआत में बस रिकॉर्ड होता था, गीत बजता था बस, और बाबा की मुरली शुरू हो जाती थी। कोई क्वेश्चन आंसर नहीं। ये तो मुरली को काटने के लिए, मुरली को काट पीट करने के बाद जगह कम हो जाती है, उसको भरने के लिए क्वेश्चन आंसर डाला गया है। மனம் மற்றும் சரீரத்தை நீங்க வந்து பிஸியாக வச்சிருக்கீங்க, அப்பதான் மாயை வராது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது வந்து தத்துவனுடைய விஷயம்னா வேதத்தினுடைய விஷயம். மனம் மற்றும் சரீரத்தை வந்து நீங்க பிஸியாக வச்சிருக்கீங்க, அப்பதான் மாயை வராது அப்படின்னு சொல்றாங்க. भाई पूछ रहे मन और शरीर को तो बिजी रखना करके बोला, वो तो हाथ में बोला या बेहद में बोला करके पूछ रहे। माया नहीं आ सकता, मन और बुद्धि को तो कहीं भी बिजी रखेंगे, वो माया नहीं। हद की दुनिया में बिजी रखेंगे तो माया आ सकती है, क्योंकि हद की दुनिया में तो होटल भी है और होटलों में नाच गाना तमाशा और विकारों की दुनिया चलती ही रहती है। वहाँ बिजी रखेंगे तो विकार बढ़ेंगे घटेंगे। तो बेहद में, अगर बेहद की ब्राह्मणों की दुनिया में बिजी रखेंगे तो फर्क पड़ेगा। और ओम शांति। हाल अभी छोटा हो गया है, क्या करेंगे?